क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल के बारे में। इस पिक्चर को देखो, पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। सन 1800 में उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उस वक्त पूरे दुनिया की जो आबादी थी वो थी 1 अरब, दैट इज 100 करोड़। 130 साल आगे चले आते हैं और आप देखेंगे ये आबादी डबल हो गई। उसके बाद 50 साल और आगे आओ, देखोगे फिर से डबल हो गई। और उसके बाद कुछ साल और आगे आओ, आज की तारीख में आबादी है 7.5 अरब और फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2050 तक ये आबादी जाके पहुंचेगी ऑलमोस्ट 9 अरब। आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है ये पृथ्वी की सतह पे कैसे फैला हुआ है। इसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण या जनसंख्या फैलाव और पॉपुलेशन डिस्पर्शन। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो इतनी बड़ी आबादी है वो हमारी धरती की केवल 10% जगह पे है, क्योंकि बाकी तो पानी पानी है। और ये जो 10% है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि इसकी 60% केवल 10 देशों से आती है, ये देखो। और बाकी जो 40% है सारे विश्व के 185 देश मिलकर ही होते हैं। और जो ये 60% है जनसंख्या में लीडर है चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे तो ये जो जनसंख्या है ये क्या समान तरीके से फैली हुई है सारे पृथ्वी पे? नहीं, कहीं कहीं ये बिल्कुल समान तरीके से फैली है, कहीं बेतरतीब फैली हुई है, रैंडम डिस्पर्शन, और कहीं कहीं आप देखोगे गुच्छों में है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर डिस्पर्शन। तो इसके कारण क्या है? कई कारण हैं। नंबर 1 वो है भौगोलिक कारण। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि हम एक समतल ज़मीन पे रहें, जहाँ का वातावरण अच्छा हो, जलवायु अच्छा हो, जहाँ पानी की सुविधा हो और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। आप तो जानते ही हो रेगिस्तान में कितने लोग रहते हैं और प्लेन्स में समतल भूमि पे कितने लोग रहते हैं, पहाड़ की चोटी पे कितने कम लोग रहते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से। नंबर 2 कारक है आर्थिक उपाय के अवसर। जैसे कि जहाँ शहर है वहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जहाँ फैक्ट्रीज़ बनी हैं उनके अगल बगल चारों तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और जहाँ माइंस हैं, खनन कार्य होता है, उसके चारों तरफ भी काफ़ी आबादी बैठ जाती है। तीसरा पॉइंट वो है सामाजिक या सांस्कृतिक कारण। आप सोचो, अगर कोई जगह है जहाँ हर रोज़ दंगे फसाद होते रहते हैं, वहाँ कौन रहना पसंद करेगा? जहाँ शांति का माहौल है लोग वहीं जाना चाहेंगे। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जिनके तीर्थ स्थान के हिसाब से उनका बड़ा महत्व है, जैसे कोई बड़े मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, तो ऐसे जगह पे भी काफ़ी लोग रहते हैं। एक तो तीर्थ का तीर्थ और नंबर 2 आय के भी उपाय होते हैं। बिल्कुल यही कहानी पर्यटन स्थलों में भी है। पर्यटक भी आते हैं और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको भी आय का अवसर मिलता है। तो ये सारे कारणों से जनसंख्या वितरण जो है ये होती है। आगे बढ़ते हैं और हम पूछेंगे अपने आप से जनसंख्या घनत्व क्या है। इसका फॉर्मूला आप पहले देख लो। किसी एक क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं ये है जनसंख्या घनत्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्षेत्र का पॉपुलेशन है 10,000 और उसके क्षेत्रफल है 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो आपका घनत्व होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1000 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। और ये वाला मैप देख लो, इसमें आप देखोगे कि भारत के कौन कौन से प्रदेश है जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। जो ऑरेंज कलर दिख रहे हैं ना आपको, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तीसरे नंबर पे है जनसंख्या विकास या जनसंख्या वृद्धि। इसको समझते हैं। किसी एक स्थान पर किसी 2 समय के बिंदुओं के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वही है इसका विकास या वृद्धि, और इसको हम परसेंटेज में देते हैं, इसलिए इसका कहा जाता है वृद्धि दर। ये जो वृद्धि है 2 तरह के होते हैं, एक है प्राकृतिक और एक है पूर्ण वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि को पहले देखते हैं। किसी एक जगह पे किसी 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म और मृत्यु का अंतर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। एक है अशोधित जन्म दर, जिसका फॉर्मूला ये है, और दूसरा है अशोधित मृत्यु दर, ये है उसका फॉर्मूला। जहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है मृत्यु दर कम है वहाँ हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ या सकारात्मक विकास हो रहा है। जहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है जन्म दर से वहाँ नकारात्मक या नेगेटिव ग्रोथ होता है। अब हम देखेंगे पूर्ण वृद्धि।
किसी जगह पे किसी दो समय बिंदु के बीच जन्म मृत्यु का अंतर प्लस शुद्ध प्रवास या शुद्ध स्थानांतरण और प्योर माइग्रेशन। ये क्यों होता है? किसी जगह पे जो लोग रहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ हमेशा रहे। कुछ लोग वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ लोग वहाँ रहने आ जाते हैं। जो निकल जाते हैं उनके पर कोई दबाव होगा इसलिए वो जा रहे हैं, मे बी शिक्षा का अवसर नहीं है, मे बी आय का अवसर नहीं है। और कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको यहाँ आना पसंद है। तो जो जाते हैं वो किसी गंतव्य के लिए जाते हैं और जहाँ से जाते हैं उसको हम कहते हैं उत्पत्ति स्थल। तो एक और बार, पूर्ण जो विकास है वो है जन्म मृत्यु प्लस शुद्ध प्रवास। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म पे आते हैं जो है लिंग अनुपात। वो है हर 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। अगर आप भारत के इन आंकड़ों को देखो बच्चों तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि 1960 में जो लिंग अनुपात था वो कमता जा रहा है। हर 1000 पुरुष से स्त्री की संख्या कम होती जा रही है और इस पर हमारे सरकार को, हम सबको नज़र डालना है। नंबर 2, लिंग और आयु को जब एक साथ लगाया जाता है तो उसकी जो बनता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। इसको अच्छी तरह से देखो। इस साइड पे जो आप देख रहे हो ये है पुरुष और उस साइड पे है स्त्री, और बीच में आप देख रहे हो ये है एज या आयु। तो आप नीचे की तरफ देखो, जो कम आयु है वहाँ पुरुष और स्त्री ज़्यादा है, और जैसे आयु बढ़ती जाती है उनकी संख्या कम होती जाती है और एक तिकोना सा बन जाता है। इस हर विकासशील देश का यही होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है, जनसंख्या पिरामिड। पॉपुलेशन जियोग्राफी में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। हम साक्षर कब कहलाते हैं? जब हम सिंपल पढ़ सकते हैं, सिंपल चीज़ें लिख सकते हैं और सिंपल गणित अरिथमेटिक कर सकते हैं, तब हम साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता का फॉर्मूला ये देख लो, एक पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग साक्षर हैं उसका परसेंटेज निकलता है और इसको हम कहते हैं साक्षरता दर। 2 और चीज़ें हमें देखनी बाकी है इस चैप्टर में। एक को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जनसांख्यिकी संक्रमण। ये कहता है कि जो कृषि क्षेत्र, कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं, बर्थ्स भी ज़्यादा होती हैं। जब लोग शहरों में आ जाते हैं वहाँ मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी कम है। क्यों? क्योंकि गांव में शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम उपलब्ध है, तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। उसकी भरपाई के लिए जन्म दर को भी बढ़ाना पड़ता है। शहर में ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए ये दोनों कम हो जाती हैं। सारे विकसित देशों में भी यही पैटर्न देखा जाता है। तो बच्चों अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे, माल्थूस के सिद्धांत और परिवार नियोजन। माल्थूस एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक सिद्धांत रखा कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं और पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, ये दोनों साइड बाय साइड बढ़ती हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और संसाधन जैसे कि खाद्य पदार्थ ये कम होने लगते हैं, और ये जो क्रॉसिंग, जहाँ ये इंटरसेक्ट होता है, इसको कहते हैं संकट की घड़ी। अब चीज़ों के लिए मारामारी शुरू हो जाती है और उस वक्त युद्ध छिड़ जाते हैं, महामारियाँ होने लगती हैं, और इससे इन कई तरीक़ों से प्रकृति अपने आप ही पॉपुलेशन को घटा देती है और फिर ये सारी कहानी फिर से शुरू होती है। तो बच्चों आप खुद ही सोचो, ऐसे करके पॉपुलेशन घटाना बेटर है या परिवार नियंत्रण करके, परिवार नियोजन करके पॉपुलेशन घटाना बेटर है? ये चीज़ हम सबको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर था आपका जनसंख्या भूगोल, इसका सारांश आप यहाँ पे देख लो। इसको आप 2-3 बार अच्छी तरह से देख लेना और अपने शब्दों में जाकर इसके आंसर्स लिखना। पक्का आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। एक लाइक बटन दबा दो, और हाँ, आप सब्सक्राइब कर चुके हो ना? अगर नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे नए नए वीडियो ला रहे हैं। पक्का आप देखते रहो।